एक छोटा बच्चा था, उसको बात समझ आ गई। अब मैं ब्रेक में कहीं मिल जाऊं ना उसको, वो यूं करता था, जबरदस्त। अरे मैंने कहा यार, जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, कहा समझ ये तुम्हारा ट्रेनिंग हमें समझ नहीं आता भाई, तुम जॉब किया करो। मैंने कहा डैड इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन, आई एम मेकिंग गुड मनी, आई एम मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। बट वालिद साहब ने कहा नहीं भाई, हमारे बाप दादा ने भी जॉब करी थी, मैं चाहता हूँ तुम भी जॉब करो। इत्तेफाक है वो कहते कहते दुनिया से रुखसत हुए। वो शायर भी कहता है कि उम्र भर रहती है उस बेटे के दिल में खलिश, जब तरक्की देखने से पहले मर जाता है बाप। तो मैंने एक स्कूल को फिगर आउट किया, ढूंढा बहुत वे बैक एक एरिया में, जहाँ पे पतली सी गली है, थोड़ा बैकवर्ड सा स्कूल है, फीस लेवल बहुत कम है, और वो बच्चे आते हैं जिन बच्चों को कोई मॉडर्न चीज़ें नहीं पढ़ा रहा। तो मैं स्कूल में गया, मैंने पहली क्लास इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ किया, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने अपनी क्लास का एक एक्टिविटी से किया, और एक बच्चे को मैं आज तक ज़िंदगी में भूल नहीं सका। एक्टिविटी करती यहाँ से शेयर करता हूँ। मैंने कहा उन बच्चों से, मैंने कहा कि देखो 3 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल, और तीसरा होता है एटीट्यूड। पहली क्या चीज़ होती है, दूसरा क्या होता है, तीसरा होता है एटीट्यूड। मैंने कहा नॉलेज हमारे माशरे में बहुत चीप है, तुम एक बटन दबाओगे फला आर्टिकल खुल जाएगा, तुम मुझे सर्च करोगे हज़ारों वीडियो 100 वीडियोस आ जाएंगी, तुम फला स्पीकर को सर्च करोगे उनके ब्लॉग्स उनके रिसर्चेज आ जाएंगी। कौमी अखबार 5 रुपए का आता था, उसमें इतने सारे आर्टिकल ब्लॉग्स होते थे, कोटेशन होती थी। डॉन इतना महंगा नहीं है, डॉन में इतने सारे आर्टिकल्स आपको, कॉलम्स मिलेंगे, पढ़े लिखे लोगों की रिसर्चेज आपको एक क्लिक से मिल जाएगी। मैंने कहा नॉलेज बहुत सस्ती है। मैंने कहा पाकिस्तान में स्किल भी महंगा नहीं है, 1000 रुपये में सिलाई कढ़ाई सीखिए, 2000 रुपये में IT का कोर्स कीजिए, 4000 रुपये में अंग्रेजी का कोर्स कीजिए, इट्स वेरी चीप। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, 9000 रुपये का कोर्स कीजिए, बहुत से प्रोग्राम गवर्नमेंट फ्री में करा रही है। मैंने कहा बेटा पता है महंगा क्या है, महंगा एटीट्यूड है। मैंने कहा सर ये क्या होता है। मैंने कहा एटीट्यूड बहुत महंगा है। जब तुम लोगों से बात करते हो, तुम्हारे बात करने का अंदाज, तुम्हारे अप्रिशिएट करने का अंदाज, तो क्लास थोड़ी छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, 6-7 के बच्चों से बात करा था, शायद कुछ किसी सर के ऊपर से भी जा रही थी। इनफैक्ट मेरा फ्री पीरियड था तो मैं क्लास में चला गया। मैं ब्रेक में भी बच्चों से बात करना पसंद करता था, बिकॉज जिमरॉन कहता था डोंट मिस द चांस टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा ब्रेक में भी प्रिंसिपल को कहा कि मैं जा सकता हूँ बच्चों से बात करने के लिए। मैंने कहा हाँ चले जाओ। तो मैं छोटे बच्चों ने कहा सर एटीट्यूड होता क्या है। मैंने कहा मैंने पिछले 9 सालों में 3 किस्म के एटीट्यूड देखे, 3 किस्म के, 4। सर जरा समझाएं। मैंने कहा पहला एटीट्यूड होता है बुजुर्गों वाला। पहला एटीट्यूड कौन सा होता है, अच्छा ये लोग होते जवान हैं लेकिन इनका एटीट्यूड क्या होता है, बुजुर्गों वाला होता है। इनके सामने आप कुछ भी कर दो ना, मैं आपको वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। शिवा साहब ने आउट क्लास स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की, पता नहीं कितनी रिसर्च सर आपने की होगी इस प्रेजेंटेशन में, बट बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन को देखने के बाद क्या कह रहे होते हैं, अच्छा ठीक है। उनका एटीट्यूड कौन सा होता है, बुजुर्गों वाला। मेरे साथ बोल सकते हैं बुजुर्ग स्टाइल में 3 2 1। आपने बोला अच्छा ठीक है, बेजारी से बोलना है बहुत, 3 2 1 ठीक है। अच्छा मैंने कहा दूसरा एटीट्यूड पता है कौन सा होता है, मैंने कहा कूल डूड। कुछ लोग होते हैं बहुत ही कूल होते हैं, इनके सामने आप कुछ भी कर दो एक ही बात बोलते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई आके प्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द नंबर 1 फियर। वॉरेन बुफे ने अपने कमरे में डिग्री की जगह पब्लिक स्पीकिंग का सर्टिफिकेट लगाया। वो कहता है इतना मुश्किल काम है, 200-300 टीचरों के सामने 50,000 हमें प्रेजेंट करना, बट शायद यहाँ पे कोई खड़ा प्रेजेंट कर रहा है, उसका थोड़ा माइक दूर है, कुछ दूर है, शायद कोई सामने से बोल लो, इसमें क्या बड़ी बात है। सो मैंने कहा लॉट ऑफ पीपल यू मेट इन लाइफ जिनके सामने हम कुछ भी कर दो वो क्या बोलेंगे, थोड़ा आप अकड़ के जोर से बोल सकते हैं। 3 2 1 आप एंजॉय करें, इसलिए मैंने कहा चले ये भी कर। अच्छा मैंने कहा तीसरे वो लोग होते हैं कॉन्फ्रेंस में जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उनके स्लाइड यहाँ से जा रही होती है कलमों के ऊपर से, कोई यहाँ से सर में, कोई पैरों के नीचे से जा रही होती है बातें, बट वो कह रहे होते हैं वाकई हैं, दैट्स नाइस, लवली, व्हाट अ वीडियो। सो मैंने कहा तीसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं वाकई, क्या कहते हैं, जोर से बोलना, तीसरे लोग क्या कहते हैं। मैंने कहा ये भी नहीं। मैंने कहा आखिरी एटीट्यूड, मैंने कहा अगर तुम्हें मेरे जैसा नहीं मुझसे भी बहुत बड़ा बनना है ना, ये एटीट्यूड मेरा फेवरेट है। छोटे बच्चे बड़े गौर से सुने, ऐसे आंखें बाहर आई, मैं लग रहा है ना सर आप कुछ कहने वाले। अच्छा मैं आगे शेयर करूंगा ऐसा क्यों करना चाहिए। मैंने कहा एक चौथा एटीट्यूड होता है, मैंने कहा स्कूल में गार्ड काम कर रहा है ना, मैंने कहा इसकी तनख्वाह बहुत कम होती है, इसकी ज़िंदगी में खुशी भी बहुत कम होती है, कोई इसे अप्रिशिएट नहीं करता। मैंने कहा जब भी गार्ड मिले ना उसको बोलो ज़बरदस्त, क्या चमकाया है। मैंने कहा टीचरों को भी ना अप्रिशिएशन बहुत मिलती है, कम मिलती है, तो क्लास में जब भी टीचर ख़त्म करें टीचर को बोलो ज़बरदस्त। मैंने कहा जिंदगी में अम्मी रोटी पका के लाए, अम्मी का क्या बोलो, ज़बरदस्त। मैंने कहा जिंदगी में बस अप्रिशिएट करते जाओ। सर कोई लॉजिक दें। रिचर्ड ब्रांसन ने 70 कंपनीज बनाई, 70 कंपनीज, एक आइलैंड पे सफर कर रहे थे। किसी ने रिचर्ड ब्रांसन से पूछा सर यहाँ हमसे एक कंपनी नहीं खुल ली, आपने 70 इदारे चला दिए, 70 कैंपसेस बना दिए, 70 प्रिंसिपल्स को हायर कर दिया, एक प्रिंसिपल को मैनेज करना मुश्किल हो गया। रिचर्ड ब्रांसन ने कहा लाइक फ्लावर फ्लरिशेस ऑन वाटर, पीपल फ्लरिशेस ऑन प्रेज। जिस तरह फूल पानी से बड़े होते हैं ना लोग,
दांत से बड़ा होता है, बस जबरदस्त कहना सीखो। आप साथ बोल सकते हैं, 3 2 1 में जबरदस्त बोलना जरूरत, 3 2 1। एक छोटा बच्चा था, उसको बात समझ आ गई। अब मैं ब्रेक में कहीं मिल जाऊं ना उसको, वो यूं करता था, जबरदस्त। अरे मैंने कहा यार सर, मैं प्रिंसिपल की रूम में बैठा हूँ, मैंने कहा मैं इसको कॉपी चेक करा रहा हूँ, मैं इसे चेक कर लीजिएगा। वो आया बाहर से, सर जबरदस्त। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब मेरा आखिरी दिन था स्कूल में, मैं जा रहा हूँ, एंड वाज लाइक इनटू, वो रो रहा है, कह रहे सर आपने 6 महीने में सर इतना मजा आ रहा था, बट मैंने कहा मैंने क्या सिखाया था, इट्स लाइक जबरदस्त। एंड आई लिटरली गॉट इन टीयर्स। मैं अभी भी कहानी सुनाते वो मैं नहीं महसूस कर पाता कि वो बच्चा मुझे कहीं मिल जाए, सीखे वो कहाँ पर है इस्लाम में। बट मुझे एक बात समझ, जिंदगी में अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है।